क्या आपने कभी सोचा है कि एक इंसान जो सबको हंसाना चाहता है, वो दुनिया का सबसे खूंखार विलन कैसे बन जाता है? साल 2019 में आई फिल्म जोकर कोई सुपर हीरो मूवी नहीं है। यह एक दर्दनाक सफर है गॉथम सिटी के उस अंधेरे कोने का, जहां समाज खुद अपने हाथों से एक राक्षस को जन्म देता है। आज हम बैटमैन के दुश्मन की बात नहीं करेंगे। आज हम बात करेंगे आर्थर फ्लेक की। एक ऐसा इंसान जिसे सिर्फ प्यार और पहचान चाहिए थी, लेकिन बदले में उसे मिली सिर्फ नफरत और जिल्लत। चलिए इस मास्टरपीस को गहराई से समझते हैं। कहानी शुरू होती है 1981 के गॉथम सिटी से। शहर कचरे और अपराध से भरा है। हमारा नायक आर्थर फ्लेक एक रेंट क्लाउन है। वह गलियों में जोकर बनकर बोर्ड पकड़ता है ताकि अपनी बीमार मां का पेट भर सके। लेकिन किस्मत देखिए, कुछ आवारा लड़के उसका बोर्ड छीन लेते हैं और उसे बेरहमी से पीटते हैं। आर्थर के पास एक अजीब बीमारी है, पस्यूडोबल्बर अफेक्ट। जब वो दुखी होता है तो उसे हंसी का दौरा पड़ता है। सोचिए, आप अंदर से रो रहे हैं, लेकिन दुनिया को लग रहा है कि आप उनका मजाक उड़ा रहे हैं। आर्थर एक डायरी लिखता है, जिसमें एक लाइन है जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। मेरे मानसिक रोग का सबसे बुरा हिस्सा यह है कि लोग उम्मीद करते हैं कि मैं ऐसे बर्ताव करूं जैसे मेरे पास कोई बीमारी ही नहीं है। उसे समाज के साथ फिट होने के लिए हर पल संघर्ष करना पड़ता है, लेकिन समाज उसे हर कदम पर दुत्कारता है। आर्थर का पतन तब शुरू होता है जब उसकी नौकरी चली जाती है। एक रात मेट्रो ट्रेन में 3 अमीर रईस लड़के एक बेबस लड़की को परेशान कर रहे होते हैं। आर्थर को हंसी का दौरा पड़ता है और वे लड़के उसे लातों से पीटने लगते हैं। यहां आर्थर के अंदर का डर खत्म हो जाता है। वह अपनी बंदूक निकालता है और उन तीनों की हत्या कर देता है। यह फिल्म का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट है। खून करने के बाद आर्थर भागकर एक गंदे बाथरूम में जाता है और वहां जो संगीत बजता है उस पर वह धीरे धीरे डांस करने लगता है। यह डांस इस बात का प्रतीक है कि आर्थर मर रहा है और जोकर जन्म ले रहा है। उसे अब पछतावा नहीं, बल्कि एक अजीब सी शक्ति महसूस हो रही है, क्योंकि अब लोग उससे डरने लगे हैं। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। आर्थर को अपनी मां की चिट्ठियों से पता चलता है कि शायद वह गॉथम के सबसे अमीर आदमी थॉमस वेन का बेटा है। वह सच जानने के लिए वेन मेंशन जाता है, लेकिन वहां उसे सिर्फ दुत्कार और थप्पड़ मिलता है। जब वह सच की तह तक जाता है तो उसे पता चलता है कि उसकी पूरी जिंदगी एक झूठ थी। वह थॉमस वेन का बेटा नहीं था, बल्कि उसे गोद लिया गया था। उसकी मां खुद मानसिक बीमार थी और बचपन में आर्थर के साथ उसके बॉयफ्रेंड ने बहुत क्रूरता की थी। आर्थर की हंसी, उसका अकेलापन, सब उसी बचपन के जख्मों का नतीजा था। यह जानकर आर्थर पूरी तरह टूट जाता है। वह अपनी मां का गला घोंट देता है, क्योंकि अब उसके पास खोने के लिए कोई रिश्ता नहीं बचा। यहाँ तक कि उसकी पड़ोसी सोफी, जिससे वह प्यार करता था, वह भी सिर्फ उसके दिमाग का एक भ्रम निकली। अब आर्थर पूरी तरह आजाद था, नैतिकता से, रिश्तों से और डर से। अब आता है फिल्म का सबसे आइकॉनिक हिस्सा। आर्थर को उसके पसंदीदा टॉक शो मरे फ्रैंकलिन में बुलाया जाता है। वह अपने चेहरे पर सफेद पेंट लगाता है, बालों को हरा करता है और लाल सूट पहनकर सीढ़ियों पर नाचते हुए उतरता है। यह वह पल है जब आर्थर फ्लेक पूरी तरह जोकर बन चुका है। लाइव टीवी पर आर्थर समाज के दोगलेपन का नकाब उतारता है। वह मरे से कहता है कि कॉमेडी व्यक्तिपरक है। वह पूछता है कि अगर कोई गरीब सड़क पर मर जाए तो किसी को फर्क नहीं पड़ता, लेकिन 3 अमीर लड़कों के मरने पर पूरा शहर शोक मना रहा है। गुस्से में आकर वह मरे को लाइव टीवी पर गोली मार देता है। पूरा गॉथम सिटी जलने लगता है। लोग जोकर का मास्क पहनकर सड़कों पर उतर आते हैं। आर्थर अब एक खूनी नहीं, एक आइकन बन गया है।
उन लोगों के लिए जो सिस्टम से तंग आ चुके हैं। फिल्म के आखिर में हम देखते हैं कि थॉमस वेन और उनकी पत्नी की हत्या हो जाती है और छोटा ब्रूस वेन, जो आगे चलकर बैटमैन बनेगा, अकेला रह जाता है। जोकर ने अनजाने में ही अपने सबसे बड़े दुश्मन को जन्म दे दिया था। आखिरी सीन में आर्थर एक पागलखाने में बैठा हंस रहा है। जब डॉक्टर पूछती है कि जोक क्या है, तो वह कहता है, तुम्हें समझ नहीं आएगा। यह फिल्म हमें एक बहुत बड़ा सवाल छोड़कर जाती है, क्या विलेन पैदा होते हैं या बनाए जाते हैं? आर्थर सिर्फ प्यार और एक छोटी सी मुस्कान चाहता था, लेकिन जब उसे वो नहीं मिला तो उसने